बड़ी मजे की कहानी है। अगर आप इस वीडियो तक आ चुके हैं तो इस कहानियों को लास्ट तक सुनना। इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। कहानी का नाम है हर मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। अस्पताल में एक कोरोना पेशेंट का केस आया। मरीज बेहद सीरियस था। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। 2-3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आया और उसके स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कमी या तकलीफ ना होनी चाहिए और उससे इलाज व दवा के पैसे न लेने के लिए भी कहा। मरीज तकरीबन 15 दिन तक अस्पताल में रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया और उसके डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज का तकरीबन 2.5 लाख रुपए का बिल अस्पताल के मालिक यानी डॉक्टर के टेबल पर आया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुलाया और कहा इस व्यक्ति को एक भी पैसा नहीं लेना है। ऐसा करो तुम मरीज को मेरे चैम्बर में लाओ। मरीज व्हील चेयर पर चैम्बर में लाया गया। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, भाई क्या तुम मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा, लगता तो है कि मैंने कहीं आपको देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करो, लगभग 2 साल पहले सूर्यास्त के समय शहर से दूर उस जंगल में तुमने एक गाड़ी ठीक की थी। उस रोज मैं परिवार सहित पिकनिक मनाकर लौट रहा था कि अचानक कार में से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बंद हो गई। कार एक तरफ खड़ी कर हम लोगों ने चालू करने की कोशिश की, परंतु कार चालू नहीं हुई। अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिरने लगा था। चारों ओर जंगल और सुनसान था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें दिखने लगी थी और सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मदद मिल जाए। थोड़ी ही देर में चमत्कार हुआ। बाइक के ऊपर तुम आते दिखाई दिए। हम सब ने दया की नज़र से हाथ ऊंचा करके आपको रुकने का इशारा किया। तुमने बाइक खड़ी करके हमारी परेशानी का कारण पूछा। तुमने कार का बोनट खोलकर चेक किया और कुछ ही क्षणों में मेरी कार चालू कर दी। हम सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हमको ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है, क्योंकि उस सुनसान जंगल में रात गुजारने के ख्याल मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तुमने मुझे बताया था कि तुम एक गैराज चलाते हो। मैंने तुम्हारा आभार जताते हुए कहा था कि रुपए पास होते हुए भी ऐसी मुश्किल समय में मदद नहीं मिलती। तुमने ऐसा कठिन समय में हमारी मदद की। इस मदद की कोई कीमत नहीं है, यह अमूल्य है, परंतु फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कितने पैसे दूँ। उस समय तुमने मेरे आगे हाथ जोड़कर जो शब्द कहे थे वह शब्द मेरे जीवन की प्रेरणा बन गए थे। तुमने कहा था कि मेरा नियम और सिद्धांत यह है कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कुछ भी नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। उसी दिन मैंने सोचा कि जब एक सामान्य आय का व्यक्ति इस प्रकार के उच्च विचार रख सकता है और उनका संकल्प पूर्वक पालन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने भी अपने जीवन में यही संकल्प ले लिया था। 2 साल हो गए, कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ी। अपेक्षा पहले से भी अधिक मिल रहा है। यह अस्पताल मेरा है, तुम यहाँ मेरे मेहमान और मैं तुम्हारे बताए हुए नियम के अनुसार मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। यह तो भगवान की कृपा ही है कि उसने मुझे ऐसे प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका दिया है। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और कभी जब मुझे ज़रूरत होगी वो ज़रूर देगा। डॉक्टर ने मरीज से कहा, तुम आराम से घर जाओ और कभी भी कोई तकलीफ हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ सकते हो। मरीज ने जाते हुए चैम्बर में रखी भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्म का पूरा हिसाब ब्याज समेत चुका दिया। दोस्तों, सदैव याद रखें कि आपके द्वारा किए गए कर्म आपके पास जरूर लौट कर आते हैं और वो भी ब्याज समेत। वर्तमान में कठिन समय चल रहा है, जितना हो सकता है लोगों की मदद करें, आपका हिसाब ब्याज समेत वापस आएगा। अगर आपको ये कहानी कैसी लगी एक बार छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में जो घंटी है उसे दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक का बटन ज़रूर दबाते जाना।